राजधानी भोपाल के कोलार में एक ऐसा मंदिर है जहां पर माता रानी को चप्पल चढ़ाई जाती है। स्कूली जब सीजन होता है तब इनको स्कूली ड्रेस में सामान चाहिए होता है। घड़ी भी पेरिस से आई थी इनके लिए। पच्चीस सालों से इस मंदिर को मैं देखते आ रहा हूँ। जिस टाइम पे सीढ़ियाँ भी नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे पत्थरों से लोग ऊपर चढ़ के आते थे। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन तरह तरह के प्रयास करते हैं। कोई लड्डू पेड़ा चढ़ाता है तो कोई माता को 16 श्रृंगार चढ़ाता है। लेकिन राजधानी भोपाल के कोलार में एक ऐसा मंदिर है जहां पर माता रानी को चप्पल चढ़ाई जाती है। जी हाँ, ये हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ये मंदिर है जीजी बाई का मंदिर है। यहाँ पर जीजी बाई जो है वो बाल स्वरूप में विराजमान है। पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ पर जीजी बाई विराजमान है और यहाँ पर लोग 16 श्रृंगार के साथ साथ माता रानी को जो है वो चप्पल और जूतियाँ चढ़ाते हैं। यहाँ पर माता रानी को समय समय के अनुसार जो है फ्रॉक और जो बच्ची को उपहार स्वरूप में दिए जाते हैं वो सभी वस्तुएं माता रानी को चढ़ाई जाती हैं। मौसम के अनुसार से माता रानी को कपड़े दिए जाते हैं, चश्मे चढ़ाए जाते हैं, घड़ियां चढ़ाई जाती हैं। एक बच्ची को जिस तरीके से उसके परिजन पालते पोसते हैं और जिस तरीके से उसका ख्याल रखते हैं, ठीक इसी तरीके से जीजी बाई का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। हमारे साथ इस वक्त मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मंदिर का इतिहास रहा है और क्यों ये इतना अनूठा है, क्यों माता रानी को यहाँ पर चप्पलें चढ़ाई जाती हैं। जी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह कामेश्वरी शक्तिपीठ महामाई जीजी बाई के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर है। यहाँ पर हमारे महाराज जी श्री ओम प्रकाश जी महाराज जी, वह अपनी पुत्री स्वरूप में उन्होंने जीजी बाई का कन्यादान पाणी ग्रहण संस्कार किया था। उसके निमित्त वह अपनी पुत्री के समान मानते हैं। तो समय समय पर जीजी बाई को वस्त्र, अनेक प्रकार के श्रृंगार और जूती, चश्मा, घड़ी इत्यादि, जैसे कि एक पिता अपनी पुत्री को अनेक प्रकार के वस्त्र, सौभाग्य, घड़ी इत्यादि, चश्मा इत्यादि दिलाते हैं, उसी प्रकार से हमारे महाराज जी जीजी बाई को पुत्री के स्वरूप में मानते हैं। यह मंदिर की विशेषता है। यहाँ पर कामेश्वरी शक्तिपीठ से आधारित यह मंदिर है और श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय से विरचित यह जीजी बाई का परम ऐतिहासिक मंदिर है। जो भक्त यहाँ पर आते हैं जीजी बाई के मंदिर में, अपनी वह मन इच्छा से मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। जय माता दी। माता रानी को यहाँ पर चप्पलें चढ़ाई जाती हैं। कहाँ कहाँ से भक्तजन जो है माता रानी के लिए चप्पलें भेजते हैं? जयपुर से और जो है भोपाल से, इंदौर से, ग्वालियर से, अनेक क्या विदेशों से भी विदेशों से भी माता रानी के लिए वस्त्र, श्रृंगार, घड़ी, छाता, वाटर, मौसम के अनुसार तमाम प्रकार के जो है द्रव्य, वस्त्र और यहाँ पर भेजे दिए जाते हैं। माता रानी उन भक्तों की मनोकामनाएं परिपूर्ण करती हैं। तो ये है जीजी बाई का मंदिर जहाँ पर जो माता रानी है वो बाल स्वरूपा में विराजमान है। और जैसे एक बेटी को एक पिता ख्याल रखते हैं, उनके लिए जो जो चीज़ें होती हैं पूरी करते हैं, ठीक इसी तरह यहाँ पर जीजी बाई को भी हर वो चीज़ दी जाती है जो एक पिता अपनी पुत्री के लिए भेंट करता है। और ये उन्होंने यहाँ पर माता पार्वती और शिव जी का विवाह भी कराया था, तभी से जीजी बाई को उन्होंने अपनी पुत्री मान लिया था। तो यहाँ पर जितने भी भक्तगण हैं इस क्षेत्र के, वो सभी इन्हें अपनी पुत्री के समान मानते हैं और उन्हें यहाँ पर उनके मौसम के अनुसार, समय के अनुसार जो भी ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं वो प्रदान करती हैं। वैसे तो मंदिरों में जूते चप्पल पहनना
वर्जनीय है, इसे हम पाप मानते हैं, लेकिन ये एक इकलौता और अनूठा मंदिर है जहां पर माता रानी को चप्पलें और जूतियां चढ़ाई जाती हैं। तो खासियत है, क्या इतिहास रहा इस मंदिर का? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से नवरात्रि का द्वितीय दिन है, प्रदेशवासियों को नवरात्रि एवं विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मंदिर पे आके और मंदिर के विषय में ये जाना आपने। लगभग आज से 30 साल पहले महाराज जी ने यहाँ यज्ञ करवाया था, उसमें भगवान शिव पार्वती जी का विवाह किया था। तभी से महाराज जी जीजीबाई को अपनी पुत्री के रूप में मानते हैं। सीजन के हिसाब से जो भी बच्चों को, पुत्रियों को ज़रूरत पड़ती है, उस हिसाब से इनको सामान की व्यवस्था की जाती, चाहे वो चप्पल हो, छाता हो, चश्मा हो, घड़ी हो। विदेशों से, पेरिस से जीजीबाई के लिए चप्पल आई है, और भी जगह से आई है, जयपुर से चांदी की चप्पलें आई थी। इस तरीके से स्कूली जब सीजन होता है तब इनको स्कूली ड्रेस में सामान चाहिए होता है। घड़ी भी पेरिस से आई थी इनके लिए। और अभी नवरात्रि जो चल रही, इसमें प्रतिदिन श्रृंगार होता है, डेली वेज श्रृंगार के बाद में जो चप्पल है, विभिन्न सामान जो भी इनको लोग चढ़ाते, सारा का सारा सामान गरीब कन्याओं को बांट दिया जाता है। डेली वेज बंटता है, तो लगभग सामान जो भी आता है रखने का हमारा कोई वो नहीं है। दूसरा, देवी जी जो है आज की तारीख में लगभग 40 मूर्तियों के साथ में यहाँ अपना पूरा प्रांगण में विराजमान है। लगभग 13 देवी जी हैं। शिव पार्वती चौपड़ खेलते हुए रूप में, राम दरबार है, विष्णु लक्ष्मी राधा कृष्ण, 12 ही ज्योतिर्लिंग और 1000 महादेव जी, पंचमुखी शंकर जी, 1000 भुजा वाली काली जी उधर विराजमान है। हनुमान जी का भी मंदिर है। यही यहाँ की वो है, लोग अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से यहाँ आते हैं। जो अपनी मनोकामना कर जाता है कि मुझे चप्पल अर्पण करना है या देवी जी के श्रृंगार का सामान, उनको पोशाक वोशाक पहनाना है, ये जब वो लोग आते तब अपने को समझ में आता है कि इन लोगों ने अपनी मनोकामनाएं पूरी हुई। वो बताते भी कि हमारी ये मनोकामना थी, पूरी हुई है, और माता रानी की कृपा से सब चल ही रहा है। यहाँ पे जीजीबाई के नाम से जयकारा बोला जाता है। और लोगों माँ का मानना है कि रात में माता रानी चप्पलें जो है वो पहनती हैं, आती हैं। ये तो क्या है, देखो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि महाराज जी इन महारानी जी को पुत्री के रूप में मानते हैं। ये चप्पलें क्या, पायल है जो छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं ना। कई बार मैं भी यहाँ रहता हूँ, महाराज जी के पास में ही रहता हूँ हमेशा। पायलों की, चप्पलों की ये आवाज़ मैंने भी सुना हूँ। है चमत्कार तो सीधा सीधा चप्पल है। बच्चे जो बोलते हैं ना, कभी कभी चप्पल है पूजा में लोग सीधी रख दी, थोड़ी यदि कोई नहीं गया, थोड़ी देर के बाद में जाकर देखा तो पहनती तो इधर उधर तिरछी हो जाती। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा नहीं है। बाकी आप लोगों के माध्यम से एक बार और नवरात्रि की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय माता की जय। मैम, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर रहा है। 25 सालों से इस मंदिर को मैं देखते आ रहा हूँ। जिस टाइम पे सीढ़ियाँ भी नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे पत्थरों से लोग ऊपर चढ़ के आते थे। एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था माता रानी का। अब काफ़ी सारे मंदिर हो गए, काफ़ी सारी शिवलिंग हो गई है। हर साल नवरात्रे में, चैत नवरात्रे में भीड़ वगैरह पड़ती है, भंडारे होते हैं, दशहरा होता है। काफ़ी साल पुराना मंदिर माना जाता है, करीबन 100-150 साल पुराना मंदिर इसको पहाड़ी मंदिर को माना जाता है। यहाँ पर सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पे मैया रानी को फ्रॉक प्लस चप्पल जूते इसकी प्रथा है। अब जो भी माता रानी की प्रथा है वो कन्याओं को दी जाती है, बांटी जाती है। हर साल दशहरा होता है। काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत सारे माता रानी को चढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद सारी कन्याओं को, छोटी कन्याओं को दी जाती है। और बहुत सारा काफ़ी साल पुराना मंदिर है। आज अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। मेरा 25 साल से यहाँ पर आना जाना है, 30 साल उम्र है मेरी। मैं काफ़ी छोटा हूँ जब से ये मंदिर देखते हुए आ रहा हूँ। कोलार में निवास करता हूँ। 25 साल से आप आ रहे हैं जी। तो क्या ऐसा चमत्कार होता है इस जगह पे कि लोग माता रानी के हम तो दर्शन करने आते हैं। बाकी देखिए, चमत्कार तो हर देवी के मंदिर में होता ही है। हर इंसान के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ता है चमत्कार का। तो काफ़ी लोग श्रद्धा भावना लेके दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत सारी भीड़ पड़ती है, बस इतना ही। एक्चुअल में, लेकिन यहाँ की मान्यता बहुत अच्छा मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है, कोलार में स्थित है।
बहुत अच्छे यहाँ की मान्यता है कि बहुत अच्छे प्रसिद्ध मंदिर है, ऊंचे पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ की जो वातावरण बहुत अनुकूलित है, यहाँ से बहुत नेचर बहुत अच्छा है यहाँ का। और मुझे एक्चुअल में इस मंदिर की खासियत ये लगी कि यहाँ से माता जी को चप्पलें भेंट कराई जाती है, और मुझे ऐसा मानना है कि यहाँ की हर मनोकामना सबकी पूरी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है। मैं कहीं ऐसा मंदिर देखा सुना? जी नहीं मैम, एक्चुअल में मैं अभी पहली बार आया है, सब बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ऐसे भी माँ दुर्गा जी विराजमान है ऊंचे पहाड़ियों में भोपाल में। जी भाई, बहुत जहाँ बहुत मान्यता है कोरला रोड में, और यहाँ पर 30 साल हो गई। चप्पल जूता चढ़ा जाते हैं, घड़ी चश्मा बस 6 साल के रूप में मानी जाती है। चप्पल भी 6 साल के में रूप में जानी जाती है। और बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं यहाँ पर। और तो आप कब से यहाँ आ रहे हैं? जहाँ मुझको 10 साल हो गए आते थे। 10 साल? हाँ, गुरु जी की सेवा करते हैं यहाँ, झाड़ू मार लगा देते हैं सफाई में। यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? जहाँ से बहुत बहुत दूर लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर और जो चप्पलें आती हैं वो कहाँ से आती हैं? जहाँ चप्पल आती हैं अपने बहुत दूर से आती हैं, जो अपनी मान्यता है आदमी लेके आते सब लोग श्रद्धाओं से। तो माता रानी यहाँ मनोकामनाएं पूरी करती है। मान्यता ये है कि ये जो अपनी पूरी देवियाँ हैं, 9 देवियाँ है ना, शैलपुत्री, ब्रह्मचरणी, चंद्रघंटा, स्कंदा, कुष्मुंडा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, जगत माता, कामेश्वरी देवी, सिद्ध देवियाँ हैं। तो इनकी जो मान्यता है, जो भी भक्तगण आते हैं इनकी मान्यता पूरी होती है, तो उस हिसाब से वो अपना यहाँ चढ़ा के जाते हैं। उसके अलावा ये पूरी 12 शिवलिंग हैं, सोमनाथ। जी भाई, इनको लेकर यहाँ पर क्या मान्यताएं हैं? इनको चप्पलें चढ़ाई जाती हैं? जी हाँ, चप्पल भी चढ़ती है, और जिस हिसाब से उनको फ्राक और छाता माता जो हिसाब से बाल रूप में थी जी, जब से गुरुजी चढ़वाते चले आ रहे हैं। बाल रूप में उनको आप लोग उनको अपनी बेटी मानते हैं? गुरुजी हाँ मानते हैं। बेटी मानते हैं हाँ उनको? जी तो हाँ। बेटी की तरह ये उनका मायका हुआ, हाँ जो भी है, घर है उनका। जी हाँ जो तो भी। ये जो चप्पल और जूतियाँ आती है कहाँ से आती हैं? चप्पल जूतियाँ देखिए आपको कि यहाँ भारत के लोग भी देश विदेश में हर जगह रहते हैं, तो वहाँ से आते हैं, तो वहाँ से उनकी मान्यता पूरी हो गई, तो वहीं से आर्डर से भेजवा। नवरात्र के समय में यहाँ शेर भी देखने को मिलता है, क्या शेर आता है? हाँ, शेर भी अभी तो नहीं दिख रहा है। हाँ। कुछ समय पहले आता था, मतलब ये थी यहाँ पे शेर आता है। जी। तो यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जी हाँ। ऐसे ही हम अलग अलग मंदिरों की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।